हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और रूट के बारे में हम बात करेंगे। इंजेक्शन एट्रोपिन, यह इंजेक्शन पैरा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि वह रोक देता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका जो डोज होता है 0.4 mg पर ml पर होता है। बात कर लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो जो इसका रूट होता है वह हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। यूज़, इसको ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय की गति कम होने पर, यदि किसी पेशेंट की हृदय की गति कम हो गई हो तो उसकी हृदय की गति को बढ़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यानी फसल में दी जाने वाली कीटनाशक दवाई पीने पर कभी एट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं तो व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। एट्रोपिन इंजेक्शन की कुछ साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि चक्कर आना, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, यह कुछ एट्रोपिन इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। सेकेंड इंजेक्शन एड्रेलिन, इसका जो इस्तेमाल होता है वह आपातकालीन जानलेवा स्थिति जैसे कि गंभीर एलर्जी रिएक्शन में और कार्डियक अरेस्ट के इलाज के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के। तो इसका जो डोज है 1 mg 1 ml पर है। इसकी रूट की बात कर ले तो इसका जो रूट है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस है। एड्रेलिन इंजेक्शन का यूज़ सुपरफिशियल ब्लीडिंग में, ऊपर के हिस्से में ब्लीडिंग होने पर एड्रेलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट, दिल की धड़कन रोकना, दिल की धड़कन को लाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक, एक गंभीर एलर्जी रिएक्शन है जो अचानक आराम होती है, तब उसको ठीक करने के लिए एड्रेलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं एड्रेलिन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट। तो आपकी इसमें सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, चक्कर आ सकता है, न्यूसे वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। ये एड्रेलिन इंजेक्शन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। थर्ड इंजेक्शन है फ्यूरोसामाइड, इसका जो डोज होता है 20 mg 2 ml पर, मतलब कि 10 mg में 1 ml इंजेक्शन होता है, 2 ml में 20 mg होता है। रूट की बात कर ले तो इसका जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं या इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। फ्यूरोसामाइड के यूज़ हाइपरटेंशन में, जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब उसके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशाब की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है। एडिमा मतलब सूजन, यानी कभी आपके पैरों में सूजन हो उसको भी कम करता है। फ्यूरोसामाइड के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, ड्राई माउथ होने यानी मुंह का सूखना, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है, मितली न्यूसे हो सकता है, उल्टी वोमिटिंग जैसी हो सकती है। यह फ्यूरोसामाइड के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। डिकॉक्सिन का उपयोग हार्ट फेल और अरिदमिया, असामान्य दिल की धड़कन में किया जाता है। डिकॉक्सिन का डोज 0.5 mg 2 ml में होता है। रूट की बात कर ले तो इसका रूट है इंट्रावेनस दिया जाता है। यूज़ इन रेगुलर हार्ट बीट, यानी दिल की अनियमित धड़कना। हार्ट फेल मतलब यदि हृदय आपकी धड़कन खो देता है या धड़कन बंद कर देता है, धड़कन को लाने के लिए डिकॉक्सिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट, न्यूसिया यानी मितली आना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, डायरिया यानी दस्त लगना यानी और कंफ्यूज होना यानी विचलित होना, यह डिकॉक्सिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। नॉन एड्रेलिन इंजेक्शन, यह इंजेक्शन का यूज़ ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डोज, यह 2 ml का एक एम्पूल आता है। रूट IV इन्फ्यूज़न मशीन के द्वारा दिया जाता है। यूज़ हाइपरटेंशन यानी बीपी कम होने पर, नॉर्मल फ्लूइड देने पर भी बीपी नहीं बढ़ती हो तब नॉन एड्रेलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, न्यूसिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, दस्त लगना हो सकता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में समस्या हो सकती है। यह नॉन एड्रेलिन इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। डोज की बात कर ले तो इसका जो डोज होता है 150 mg पर ml पर होता है। रूट, इसको IV ड्रिप इन्फ्यूज़न मशीन के द्वारा दिया जाता है। यूज़ जो होता है टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया, एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त पोटेशियम नहीं मिलता तो पोटेशियम को बढ़ाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन लगाते हैं। साइड इफ़ेक्ट, इसके जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे डायरिया, दस्त लगना, न्यूसिया वोमिटिंग होना यानी मितली आना, वीकनेस यानी कमज़ोर होना और मसल्स यानी मांसपेशियों में थकान होना।
नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन। यह एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है। यह प्राइमाकॉर्ड 100 mg के नाम से भी मार्केट में मिलता है। बात कर लेते हैं इसके डोज की, तो इसका जो डोज है वह 100 mg पर होता है। रूट IV इंजेक्शन भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। यूज़ की बात कर ले तो जो इसका यूज़ है एलर्जी कंडीशन में, यानी किसी प्रकार की एलर्जी हो रही हो तो एलर्जी को ठीक करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अस्थमा यानी दम, यानी किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया हो तो अस्थमा को ठीक करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात कर ले तो इसका साइड इफ़ेक्ट है डायरिया यानी दस्त लगना, न्यूसिया वोमिटिंग होना, हेडेक होना यानी सर दर्द होना, यानी चेस्ट पेन होना यानी छाती में दर्द होना, यह साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। यह कैल्शियम ग्लूकोनेट एक दवा है जो आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती है। बात कर ले इसके डोज की, तो इसका जो डोज है 10 mg पर ml पर होता है। रूट इसको IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। यूज़ कार्डियक अरेस्ट में, तो दिल का जब दौरा पड़ने पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिम की कमी होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि इचिंग हो सकती है, मतलब खुजली, हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है, लो BP यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वह कम हो सकता है और वोमिटिंग भी आ सकती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। नेक्स्ट इंजेक्शन फेनेरामाइन। यह इंजेक्शन आपको एविल नाम से मिलता है और यह मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके डोज, तो इसका जो डोज है 22.75 mg है। रूट की बात कर ले तो इसको IV भी देते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। यूज़ इसको ट्रीट करते हैं एलर्जी कंडीशन में, जैसे कि कोई भी नाक का बहना हो सकता है, छींक आना हो सकता है, खुजली, आँखों में पानी आना, ये सभी के लिए इलाज किया जा सकता है फेनेरामाइन इंजेक्शन का। साइड इफ़ेक्ट की बात कर ले तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है डायरिया यानी दस्त लगना, इनरेगुलर हार्ट बीट यानी दिल की अनियमित धड़कना, वीकनेस जैसा लगना, कमजोरी, मसल्स यानी मांसपेशियों में थकान महसूस हो। डायजेपम इंजेक्शन। इसका जो डोज है 10 mg to ml पर होता है। रूट की बात कर ले तो इसका जो रूट है IV और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। यूज ट्रीट इन द प्रोलॉन्गेटेड सीजर, यानी लंबे समय तक दौरा आ रहा हो तो भी इस इंजेक्शन को देते हैं। साइड इफेक्ट यानी वर्टिगो यानी चक्कर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है यानी छाती में दर्द होना, ड्राई माउथ यानी मुंह में सूखापन आना, ये डायजेपम इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। डोज की बात कर ले तो इसका जो डोज है 4 mg पर 2 ml होता है। रूट इसको इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। यूज़ COPD यानी फेफड़ों की एक क्रोनिक बीमारी को भी ठीक करता है। अस्थमा यानी जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। एलर्जी कंडीशन में, यानी किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट यानी डिप्रेशन में चले जाना, तनाव आना, वर्टिगो आना, चक्कर आना, वोमिटिंग जैसा लगना। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाने के बाद हाई BP होना यानी ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है।